अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और चले चलते हैं कहीं चाय शाय पीने। तो इसके बाद पहले मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम जो है वो थोड़ा सर्द हो चुका है, इसलिए हमने गर्म मलबूसात पहन लिए हैं। यहाँ पे मैंने शिमर का सूट पहना जिसमें हल्का हल्का सा काम हुआ हुआ है, और उसे सर्दियों में ही काम वाले सूट ज्यादा पहने जाते हैं जिस तरह के चुभन वाले होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पे यहाँ पे चाय पीने आए थे। चाय के पीने के साथ साथ हमने कहा चलो भी गर्मा गर्म चिप्स भी खाया जाए, फ्रेंच फ्राइज तो हर एक को पसंद है, जिस जिसको पसंद है मुझे इसको कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही हमने 2 पराठे मंगवा लिए थे और साथ ही हमने चाय पी ली थी। ठीक है जी। उसके बाद हम चले गए हैं एक जगह, कहाँ गए हैं, हम गए हैं जी मॉल में। मॉल में हमने कुछ शॉपिंग करनी थी और यहाँ पे हम पहुंचे हैं ड्राई फ्रूट मार्केट में। ठीक है, ये अल नसीब ड्राई फ्रूट मार्केट जो कोयटा आते हैं, कोयटा में रहते हैं, उनको पता है इनका अल नसीब ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत फेमस है। अच्छा, इनमें पैकिंग की गई है ड्राई फ्रूट में, ये देखें आपके सामने मैं दिखाती हूँ मजीद कि इनमें मुख्तलिफ किस्म साइज के ड्राई फ्रूट की पैकिंग की है और ये डिफरेंट प्राइजेस पे है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए, फिर हमने कहा चले भी आगे भी जाके देखते हैं कि कीमतें, क्योंकि अल नसीब जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर है। लेकिन हमने कहा चले यहाँ पे भी अल नसीब के सामने और भी ड्राई फ्रूट दुकान है छोटी मोटी, वहां से भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेते हैं क्योंकि वहां पे बहुत थोड़ा सा महंगा लग रहा था। लेकिन अगर आप किसी अपने लिए लेके जाना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ से लीजिएगा, लेकिन यहाँ के भी रेट का आप मुआयना कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लेने थे, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि सर्दियाँ आए और ड्राई फ्रूट ना खाया जाए ऐसा कोयटा वाले कर नहीं सकते। तो ये कोयटा वाले जो है वो ड्राई फ्रूट लाज़मी खाते हैं, सर्दियों में जो है थोड़े से खा लें तो या ज़्यादा खा लें। तो यहाँ पे मैं अंजीर ले रही थी, इसके साथ ही मुख्तलिफ और ड्राई फ्रूट्स लिए, वो पूरा शॉपर भर गया। ये क्यों लिया है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। अगर हुआ तो इस व्लॉग में हम बना लेंगे, अगर नहीं हुआ तो किसी और व्लॉग में। तो ये मैंने पूरी शॉपिंग कर ली थी ड्राई फ्रूट मार्केट की। अब हम चले थोड़े से मसाले जार लेने हैं। मसाले क्यों लेने हैं, क्योंकि आज ठंड है तो कोई कोई कुछ बनाना है, तो वो क्या बनाना है वो तो साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगी। तो यहाँ पे मसाले ले लिए मैंने, और यहाँ पे मैंने चिकन के क्यूब्स बना बना के, छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, क्योंकि अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अच्छा, साथ मैंने बड़ी बोटियां जो गोश्त वाली है, जिनके साथ हड्डियां भी मौजूद है, वो डाल दी थी, लेकिन जो बोनलेस था उसके साथ मैंने क्यूब्स बना लिए थे। ठीक है, इस तरह इतने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए थे। ये मैंने बनानी है सूप। जी हाँ, ठंड है और ठंड में सूप में पीने का अपना ही मजा है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से सूप बनाता है, तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लूंगी। जब आप खाते हैं ना तो थोड़ा सा क्रंची क्रंची हो ना सूप, तो मजा आता है। तो थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। आप देखिए इससे कलर सिर्फ चेंज करना था, वो कलर हमने चेंज करवा दिया है। धीमी आंच में मैंने किया था। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे मैंने एक देगची ली। पहले मैंने थोड़ा सा सूप बनाया था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, तो सूप की देगची मैंने बड़ी कर दी है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बनाई थी, अब ज्यादा बनाने लगी हूँ और थोड़ी सी मैंने चिकन और डाल के फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने देगची में थोड़ा सा ऑयल डाला है और कुछ मसाले जात आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब हम क्या डालना लगेंगे, हम इसमें ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें कुछ डालते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन जो है वैसे भी सर्दियों में भी गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा इनका अच्छा जायका होता है और बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसलिए मैंने इसमें अदरक का भी पाउडर एक ही चाय का चम्मच डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, क्योंकि ये पाउडर है तो एकदम ये कुक हो जाएगा। और आँच मैंने बिल्कुल सी धीमी रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आँच में मैं नहीं इसको बना रही हूँ, ताकि जल ना जाए। सिर्फ इसकी इतना करना कि इसकी खुशबू आ जाए। उसके बाद अब मैंने डाल दी है चिकन जो फ्राई की हुई थी ना, वो चिकन मैंने इसमें डाल रही हूँ, ताकि कि अब क्योंकि सिर्फ कलर चेंज करना था तो इससे ज़्यादा मसला नहीं था, तो थोड़ा सा हमने इसमें कलर चेंज वगैरह कर लिया था। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी आपने अपने मुताबिक डालना जितना आपको ज़रूरी है। तो मैंने उसी देगची में जिसमें मैंने फ्राई किया था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, अब इसका कलर थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ प्याज और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप गाजर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गाजर मेरे पास नहीं थी तो मैंने गाजर ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ ये सब्ज़ प्याज ऐड किया है। अब मैं इसमें जा रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर का जो जायका होता है वो सूप में बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें चिकन पाउडर एक चाय का चम्मच ही ऐड किया, ज़्यादा नहीं। और हसबें अपना हम डाल देते हैं इसमें नमक। नमक के बगैर तो खाना का मज़ा ही नहीं आता। ठीक है जी, नमक डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आपने उतना डालना जितना आपको चाहिए। ठीक है, मुझे पसंद है ब्लैक पेपर ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालेंगे। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स 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 तो अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आप जो चिकन है ना मैंने इसमें जो डाली आप देख सकते हो वो अच्छी तरह थोड़ी सी पक चुकी है। इससे अभी हमने इसको थोड़ा सा और पका के यखनी टाइप बनाना है। तो ढक के मैं 5-10 मिनट रख दूंगी धीमी आंच पे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त जायका आने लग गया। अभी से ही जायका नहीं, रंग आने लग गया है।
अब मैं इसको निकाल देती हूँ। लहदा-लहदा जो मैंने साबुत बोटियाँ डाली थी, इसके अंदर गोश्त था ना, गोश्त की हड्डियाँ थी, वो मैं निकाल दूँगी और फिर जो इसका गोश्त है वो आराम से अलहदा हो जाएगा और दोबारा इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है? ये मैंने टिप अपनी तरफ से की है, पता नहीं अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी आपको, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसमें जो है वो हॉट सॉस, जो सॉसेस होते हैं सूप के, वो तमाम डालेंगे, सिरका, हॉट सॉस, सोया सॉस, जितना आपको चाहिए, ठीक है, वो उतना डाल सकते हैं। तो अभी सिरका वगैरह भी मैं डाल दूँगी और सोया सॉस भी वगैरह मैं डाल दूँगी। देखिए 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने डालने हैं, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा-सा पका लेंगे और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर को जो पानी में भिगो के ना डालते हैं। अच्छा, आपका अंदाज़ा इस तरह होगा, आप क्योंकि हर कॉर्नफ्लोर की अपनी-अपनी एक होती है कि वो कितनी जल्दी गाढ़ा कर देता है, उसके मुताबिक ही आपने इसमें डालना है। तो मैंने जो 6 से 7 चम्मच डाले थे और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ैतून को और स्वीट कॉर्न्स, ठीक है? ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसमें मैं और चीज़ें भी डाल दूँगी, मैं इसमें डालूँगी मशरूम, ठीक है? ये मशरूम मैंने डाल दिए हैं, ठीक है? मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा वेजिटेबल्स नहीं थे तो मैंने ये चीज़ें डाल के अपना काम कंप्लीट कर दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर इतना अच्छा आ रहा है, तो ज़ायका भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो अभी मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। मैंने 3 अंडे लिए थे, उसको थोड़े-थोड़े गैप करके मैंने इसमें अंडों का जो मिक्सचर है वो डाल दिया, ये देखिए। ठीक है, आप इसको 2 सेकंड रुकूँगी और उसके बाद आप इसको मैं ज़बरदस्ती से हिला दूँगी, ज़बरदस्ती से नहीं तेज़ी से हिलाऊँगी, ताकि ये जो इस तरह के छोटे-छोटे वो बन गए हैं ना, वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। अगर एक साथ आप मिक्स करें तो वो छोटे-छोटे बनते हैं, वो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा-सा इसमें ज़ायका देने के लिए ना लाल मिर्च का जो कुटी हुई थी वो मैंने डाल दी है, ठीक है? अब इसे मिक्स कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना सूप विंटर की, आप इसे एक दफ़ा बना के देखिए, आपका जो गला बंद होता है ना, वो खुल जाएगा। आपका जो नाक बंद होता है वो भी खुल जाएगा। और साथ यहाँ पे हमने एक अजीब-सी चीज़ शुरू हुई है कि पापड़, सोया सूप पापड़ी, वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, मैंने नहीं फ्राई किए, मेरे हस्बैंड ने फ्राई किए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने सारे जात थे और मैंने सिरके के अंदर सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं और यहाँ पे देखिए सूप कितना ज़बरदस्त बना रहा है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, नीचे मेहमान आ चुके थे तो उनको जल्दी थी और यहाँ पे मैंने प्यालियाँ-श्यालियाँ जो चम्मच वगैरह वो निकाले थे, कुछ बर्तन रह गए थे धोने वाले, वो बाद में धोएँगे और कुछ को मैं धो के चलती हूँ। और खलारा आप देख सकते हैं, खाना बनाओ तो खलारा तो है ही है। अच्छा, मैंने ऑलिव्स जो यूज़ किए हैं वो ईरानी मैंने लिए थे, मैंने लास्ट ब्लॉग बताया था मैंने ईरानी चीज़ें कहाँ से लिए, वो जो देखिएगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कपड़े भी धो दिए हैं, जैसे सूपी किए मैंने थोड़े से कपड़े धो दिए, मैं थोड़े-थोड़े कपड़े। और ये जो मैं बताना चाह रही हूँ, रस्सी का बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप जो आपके मैंने यहाँ पे रस्सी ली थी दुबई मार्केट से और ये बहुत अच्छी है। आप अगर घर में जगह नहीं है तो आप इस तरह करके अपने कपड़े सुखा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैंने टीमू से जो है शॉपिंग किया, ये आ गया जी मेरा पार्सल, तो मैंने कहा ये भी आज ही दिखा दूँ। और सबसे पहले मैंने क्या लिया है जी, मैंने एक मशीन लिया, मैं साथ-साथ आपको उसकी प्राइस दिखा रही हूँ। अच्छा, आपने मेरे साथ बताना है कि दराज़ में कितने की है और ये कितने की, ये एयर के लिए है, यानी कि अगर आपने हवा भरनी है किसी चीज़ में, और क्यों मैंने ली ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी तो मैं सिर्फ़ आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। अच्छा, क्वालिटी आप देख सकते हो और प्राइस मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया। आपने मुझे बताना है कि मैंने दराज़ से सही शॉपिंग करनी चाहिए या टीमू से सही शॉपिंग करनी चाहिए। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने पहले टीमू का बहुत ज़्यादा था कि ये वो होता है, तो मैंने ये पंप वगैरह लिया है जिसमें हवा वगैरह भरने के लिए, जो गुब्बारे के लिए, और कुछ और चीज़ें पे मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट मैंने किस लिए लिया था। इसके साथ ही मैंने ये ले लिया नॉन स्टिक एयर फ्रायर। अच्छा, मैंने एयर फ्रायर लिया हुआ है, उसका व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, प्लीज़ देखिएगा, और उसकी प्राइस मैंने आपको दिखा दी है। साथ ही मैंने, मुझे लहसुन छीलना बहुत मुश्किल लगता है, मैं समझी थी ये लहसुन वाला जो है वो बड़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल छोटा-सा 322 रुपए का मिला है, तो ये आप मुझे दराज़ का बताइएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट के लिए एक लिया था, बार लिया है, ये भी 332-33 रुपए का है। अच्छा, ये आप अगर आप मुझसे तफ़सीलन पूछेंगे कि टीमू की शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें अच्छी आती हैं कि नहीं अच्छी आती हैं, तो मैं पूरा इस पे ब्लॉग बना दूँगी और क्या मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। और फिर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन वाला लिया, ये 400 का पड़ा, नहीं छोटे साइज़ का था। तो और अच्छा, मैंने एयर फ्रायर के साथ एक और सिलिकॉन का लिया था, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, इससे वो मैंने 200 का लिया था, ये 322 का मुझे बहुत महँगा पड़ा। अच्छा, ये जो रोलर नहीं है तो मेकअप वगैरह को जो आपको पसीना आता है उसको खुश करने के लिए बहुत इन था, तो मैंने ये यहीं से टीमू से ही शॉपिंग कर ली थी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने और साथ-साथ आपको प्राइस भी बता दी है। और अभी आपने मुझे बताना है कि मैंने सही शॉपिंग की कि नहीं की। लेकिन जो मैंने दुबई मार्केट से फ्रायर के लिए सिलिकॉन की जो मैंने ट्रे ली थी वो मुझे 200 की पड़ी थी, वो बड़ी भी थी, ये मुझे 322 की, ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ी थी। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको मैंने यूज़ नहीं किया, जो मेकअप पसीना वगैरह खुश करता है उसको यूज़ नहीं किया। तो ये मेरी शॉपिंग थी। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब